ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं जनहित में। आज हमारे साथ सुहलदेव के नेता हैं दिनेश पासवान जी, जिनसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, बिहार के चुनाव को लेकर और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। दिनेश पासवान जी, ये बताइए कि 2025 में बिहार में चुनाव है और चुनाव की जो सरगर्मियाँ हैं कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। आपकी पार्टी बिहार में किस तरीके से कार्य कर रही है और क्या लगता है कि 2025 में कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कितना संघर्षपूर्ण रहेगा? सबसे पहले आपके चैनल को और आप लोग को मेरा नमस्कार। देखिए, रहा चुनाव बिहार में लंबे समय से पार्टी रन कर रही है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि वो धरातल पर काम करती है और गांव-गांव में जनता के बीच में काम करती है। और वहाँ हम लोग की मेहनत इतनी है कि आप लोगों ने दिखाया भी है। वहाँ जितने भी कार्यक्रम लमसम बहुत सारे कार्यक्रम, बड़ी बड़ी रैलियाँ भी हो चुकी है और जो भी दबे कुचले राजवार राजवंशी इस समाज के लोग हैं जो पहली पिछली सरकारों से ये अपेक्षित हो चुके हैं, तो ये लोग बहुत बड़ी संख्या में ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रही है। और हम लोग 25 के चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जिस तरीके से बिहार की बात करें तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन है, तो क्या लग रहा है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या स्वयं खुद अपने दम पे चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का महोदय जी का ये विषय है, लेकिन जहाँ तक हम लोग का उम्मीद है भाई, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं, तो संभवतः ये है कि वहाँ भी गठबंधन होने की संभावना है। हाँ, अगर मान लीजिए कि बिहार में गठबंधन नहीं होता है तो क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका फर्क देखने को मिलेगा? नहीं, इसका उत्तर प्रदेश में कोई नहीं। अब 2026 में पंचायत चुनाव है, वहीं जिला पंचायत का भी चुनाव है। जिला पंचायत की चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि मंत्री जी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश से देखते हुए बलिया में भी जिला पंचायत के जितने भी सदस्य हैं वो हमारे पार्टी के हों और अध्यक्ष की भी कुर्सी पे जो भी बैठे वो सुहलदेव पार्टी का ही बैठे, ऐसा उनका कहना है। तो कैसे आप लोग वर्क कर रहे हैं? क्या लगता है इस बार पंचायत चुनाव को लेकर या जिला पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, उनका कहना सही है और जिला पंचायत के चुनाव को लेकर बहुत भव्य तरीके से जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, ज़मीनी स्तर पर वो तैयारी कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, क्षेत्र में जनता के बीच में जा रहे हैं। और इस बार हम लोग अधिक से अधिक जिला पंचायत सीट भी जीतेंगे और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बनाएंगे। हाँ, बनाएंगे इस बार। और एक मामला और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि धमकी को लेकर वहीं बात करें तो अभी वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर, वहीं अरविंद राजभर को भी लेकर एक वीडियो काफ़ी पहले वायरल हुआ था। नीचे हमने एक कमेंट पढ़ा था कि लोगों ने कहा था कि जो सत्ता में है, जो पावर में है, उन लोगों को धमकी मिल सकती है, तो जो आम आदमी है वो कैसे मतलब सेफ रह सकता है? देखिए, धमकी तो किसी को भी मिल सकती है, मुंह से कहना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हाथी जो है रोड पर चलती जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, उस धमकी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और रह गया सवाल धमकी किसको मिलती है, आपको पता है कि इतिहास गवाह है कि निचले तबके के अब जितने भी योद्धा रहे हैं, जो भी लड़ाई के में जो युद्ध जीतने के काबिल होते हैं, उनको क्या किया गया? डरा धमका के उनको दबाने का काम किया जाता था, लेकिन वो डरने वाले नहीं थे। जो भी इतिहास है मूल निवासियों का इतिहास है। आप लोगों ने देखा हुआ कि जितने इतिहास मिले हैं लड़ाई का, वो सब मूल निवासियों का है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए जो विपक्षी हैं बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। हाँ। अच्छा, 10 जून को जो बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पे जो मेला लगने वाला है, उसकी तैयारी क्या चल रही है? क्योंकि देखा जा रहा है कि वहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं और चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या कुछ रूपरेखा के बारे में बताइए कि क्या तैयारी चल रही है और कितने लोग वहाँ पे शामिल होंगे उस मेले में? देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत भव्य तैयारी चल रही है। इसके लिए कल जिले पर बैठक भी हुई थी
कि किस तरह से मतलब वहाँ हर जगह से गांव-गांव से जो है लोगों को ले जाने के लिए कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया है। कार्यकर्ता अपना पूरी दमखम के साथ जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया, बहुत भारी भीड़ होगी, जो एक पूरे देश में एक बहुत बड़ा एक इतिहास रचेगा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से अगर कोई मेला पहली बार लगा है तो बहराइच के चित्तौड़ा झील में लगा है। बलिया से क्या लगता है कि बलिया से कितनी संख्या में लोग जाएंगे? बलिया से क्या व्यवस्था होंगी लोगों को जाने के लिए पार्टी के तौर पे? पार्टी की तरफ से जो है जाने के लिए बस वस लगाई जाएंगी। हाँ, और यहाँ से कुछ नहीं तो 10,000 लोग, 10,000 लोग। हाँ 10,000 लोग कम से कम बलिया से जाएंगे। क्या लगता है कि इस मेले से पूरे भारत में एक चर्चा का विषय हो जाएगा? बिल्कुल चर्चा का विषय होगा। चर्चा का विषय कि एक योद्धा जो देश के लिए लड़ा, उसको मटिया मीट करके उसके नाम को जो है कि धरातल में गाड़ के दबाया गया, और जो देश के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने देश को लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा, उसके नाम पर मेला लगता था। यहाँ का यही उल्टा इतिहास रहा है, तो दुर्भाग्य रहा। यही दुर्भाग्य रहा है। ये गलती किसकी है? किसकी गलती मानेंगे कि जो इंसान इतना भारत के लिए काम किया हो, इतना बड़ा उसका नाम हो, उस नाम को दबा दिया गया हो, तो ये अब गलती किसका कहा जाएगा? इतिहासकारों का ही ना कहा जाएगा कि सही चीज़ पर सर्च न करके, या उनको नहीं समझ में तब बाद में भी कोई नहीं देखने कि ये मेला जो लग रहे हैं सब, आखिर इसका क्या इतिहास है, क्या सही है, ये मेला लगना चाहिए तो किसके नाम से लगना चाहिए। अच्छा, इस मेले का पहल कैसे स्टार्ट हुआ और ये पहल अभी तक कैसे चला, और आज ये इस पहल को लेकर देखा जा रहा है कि 10 जून को एक बड़ा मेला लगेगा, ये पहल कैसे? देखिए, पहल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस पर पहल की है, और उन्होंने इस पर सर्च किया वो कि वहाँ मेला तो लगता था बहराइच में कि सैयद सलार गाजी के नाम से लगता था, लेकिन उन्होंने इस पर सर्च किया कि भाई यहाँ तो सैयद सलार गाजी जो है उसने ही देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया और देश में जो है सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए बहराइच को पहुँचा, और उल्टा उसी के नाम पर मेला लग रहा है। और जो उनको मारने वाले हैं महाराजा सुहेलदेव जी, उनका नाम का कोई मतलब ही नहीं है, तो नाम तो मेला तो उनके नाम से लगना चाहिए ना, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से लगना चाहिए, जिन्होंने देश की अस्मिता को बचाया, हिंदू राष्ट्र को बचाया, तो मेला तो उनके नाम का लगना चाहिए। तब जाके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस चीज़ पर पहल की है। जब ओम प्रकाश राजभर जी ने पहल किया तो ये पहल पहले किसके पास गई, किसने मंजूरी दिया, और इसका श्रेय किसको जाता है? अब हम लोग के ख्याल से तो इसका श्रेय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो भी वहाँ किए हैं। जब 17 में वो मंत्री थे तो उन्होंने जो है कि बहराइच के चित्तौड़ा झील के लिए पार्क के लिए घोषणा की, वो पार्क भी वो बन गया। तो वहाँ जो भी किए हैं महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हैं। आपका इतिहास है, आप देख लीजिए, जब से पार्टी बनाए 20 साल पहले, आप हम ही लोग नहीं जानते थे, हम ही लोग नहीं जानते थे कि महाराजा सुहेलदेव कौन है, लेकिन धन्य है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने पार्टी जब से बनाए और महाराजा सुहेलदेव जी की गाथा को गांव-गांव में जाके जिन्होंने जगाने का काम किया है, जिनके नामों को जो है सबके कानों तक पहुंचाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने गड़े हुए इतिहास को उजागर किया है। और मैं उसी प्रकार सभी जाति के महापुरुषों को और सभी जाति के नेताओं से कहूँगा कि वो भी अपने अपने जाति के महापुरुषों के इतिहास को उजागर करें, लड़ें, तब जाके इस देश का इतिहास जो है उजागर, नहीं तो अभी बहुत सारे इतिहास है जो दबाए गए हैं। और जिस तरीके से बात करें समाज को लेकर, तो ओम प्रकाश राजभर के ही समाज के कुछ लोग हैं जो गलत टिप्पणियाँ करते हैं और कहते हैं कि राजभर समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, राजभर समाज के वोट के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, वोट बैंकिंग करके मलाई काट रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोगों का। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जब तक नहीं थे तो राजभर समाज को कोई जानता नहीं था। अगर आज राजभर समाज को कोई जानता है, कोई पहचानता है या इज्जत सम्मान करता है, तो उसके लिए ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं वो दत्त मिलता है। देखिए, ये वो लोग हैं जो राजनीतिक पहलू पे जो व्यक्तिगत लाभ वाले हैं। हाँ, अब व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला तो उनके लिए खराब है।
और समाज को लेकर चलने वाले, समाज को जगाने वाला व्यक्ति, समाज की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति वो स्वार्थ नहीं देखता है। जो समाज की लड़ाई लड़ता है, अगर वो स्वार्थ देख लिया तब वो उस समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। तो व्यक्तिगत लाभ वाले व्यक्ति हैं। हाँ, आप ही के पार्टी में से निकल कर पार्टी बनाए हुए हैं महेंद्र राजभर, जानते हैं आप उनको? हाँ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। वो भी काफ़ी टिप्पणियाँ करते हैं आपके नेता के ऊपर कि वो आए हैं समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज के वोट बैंकिंग के साथ मलाई काट रहे हैं। सबसे तो पहले ठगने का काम वही किए। कैसे ठगने का काम किया? वो तो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी ने ठगा है। अच्छा, ओम प्रकाश जी ने ठगा, तो इसका मतलब ओम प्रकाश जी के साथ तो थे ना, हम तो हम लोग सबको तो ठगने का पहले तो काम वही किए। तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा ठग तो वही है, सबसे बड़ा ठग तो वही है। जब ये ठग थे तो क्यों इनके साथ थे ये लोग? तो कह रहे थे कि जब तक साथ चले चले, अब उसके बाद इनकी नीतियाँ हमको समझ में नहीं आई, इसीलिए हमने अपना एक। नीतियाँ समझ में नहीं आई, इनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं मिला। अच्छा, हाँ, क्या व्यक्तिगत स्वार्थ था उनका? व्यक्तिगत स्वार्थ था कि पार्टी है, वो पार्टी सबके सहयोग से चलती है। इनको मऊ से जो है माननीय मंत्री जी विधानसभा चुनाव भी लड़ाए थे पिछली बार। फिर जो है ये क्या नाम इसमें 22, फिर पिछला चुनाव जो हुआ है इसमें इनको सीट चाहिए थी, उनको सीट नहीं दी गई। बस यही मामला है, यहीं तक खटका है। उसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी खुद की पार्टी बना ली। खुद को पार्टी बना लिए, और पार्टी क्या बना लिए? अखिलेश जी के जो है पीछे पीछे घूम रहे हैं। हाँ, और क्या? जो यहाँ स्वतंत्र रूप से थे, जो यहाँ मजा था, अब किसी दूसरे के पीछे पीछे घूम रहे। यहाँ अपने घर में थे ना, तो अपने घर का तो अच्छा लगेगा नहीं। क्या लगता है कि कभी फ्यूचर में आ सकते हैं? क्या कभी फ्यूचर में आप लोगों के साथ आ सकते हैं? आ जाए, रास्ता खुला हुआ है। हाँ, आपके मंत्री जी स्वागत करेंगे? हाँ, मंत्री जी के यहाँ सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। मंत्री जी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते हैं, नहीं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत विरोध किया मंत्री जी का, और फिर बाद में आए हैं मंत्री जी बहुत बढ़िया से इनका स्वागत किए हैं। आज सब लोग काम कर रहे हैं। चर्चा ये भी था कि मंत्री जी की तरफ से कि उनको बुलाया जा रहा है सम्मान के साथ। उनको ये भी एक चर्चा था कि एमएलसी का जो एक सीट थी उनको दिया जा रहा था, बिल्कुल बुलाया जा रहा था। सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, हम लोग जानते हैं ना इस चीज़ को। उनको बुलाया जा रहा था, सम्मान के साथ, बिल्कुल सम्मान के साथ। एमएलसी भी बनाया जा रहा था, ऐसा चर्चा था। अब क्या कहें, अब उनका दुर्भाग्य रहा। हाँ, नहीं तो एमएलसी होते वो। यानी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब से वो कंधा से कंधा मिला के चले, और उसी के सम्मान के साथ आज उनको बुलाया जा रहा है। बहुत सम्मान करते हैं मंत्री जी उनका, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। हाँ, आगे भी करते रहे भाई, उनका विषय है, बिल्कुल करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ सुहलदेव पार्टी के नेता थे। तमाम बिंदुओं पर इनसे हमने बात किया बिहार के चुनाव को लेकर, और उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव है, जिला पंचायत चुनाव है, वहीं 10 जून को जो बहराइच में मेला लगने वाला है, उस पर भी हमने चर्चा किया। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।